आखिरी पत्ता। वाशिंग शहर में एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें बहुत सारे कलाकार रहते थे। इसी बस्ती में एक तिमंजिले मकान में सबसे ऊपर सू तथा जानसी का स्टूडियो था। सू मेन राज्य की तथा जानसी कैलिफोर्निया की रहने वाली थी। एक दिन अचानक उन दोनों की मुलाकात एक होटल में हुई। उनकी कला से संबंधित बातें तथा अन्य रुचियां बहुत मिलती जुलती थीं। जल्दी ही वे आपस में काफी घुल मिल गईं और एक दिन उन दोनों ने मिलकर एक स्टूडियो खोल लिया। इसके 6 महीने बाद ही उस बस्ती में निमोनिया बहुत तेजी से फैल गया। धीरे धीरे पूरी बस्ती में लोग निमोनिया से पीड़ित होने लगे। बस्ती के पश्चिमी क्षेत्र में इस निमोनिया का प्रकोप बहुत ज्यादा था। बहुत सावधानी बरतने के बावजूद जानसी भी निमोनिया की चपेट में आ गई। फेफड़ों में बलगम जम जाने से वह इतनी अधिक कमजोर हो गई कि उसके लिए बिस्तर से हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया। वह अपने बिस्तर पर लेटी लेटी छोटी सी खिड़की से बाहर देखती रहती थी। हालांकि एक डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था, पर उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। एक दिन सुबह डॉक्टर ने सू को बुलाकर कहा, झांसी के बचने की कोई आशा नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीमार होकर लोग इतने मायूस हो जाते हैं कि वे मौत के अलावा कुछ सोचते ही नहीं। उनके मन की स्थिति के कारण ही दवाइयों का भी उन पर बहुत कम असर होता है। तुम्हारी सहेली के मन में भी ये बात बैठ गई है कि वह अब कभी ठीक नहीं होगी और उसकी मृत्यु समीप ही है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। तुम मुझसे तरह तरह की बातें करके उसका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करो। अगर तुम उसका मनोबल बढ़ा दोगी तो मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि उसके बचने की उम्मीद बहुत कुछ बढ़ सकती है। जब सू जानसी के कमरे में गई तब जानसी चादर ओढ़कर खिड़की की ओर मुंह किए हुए बिस्तर पर लेटी थी। सू ने सोचा कि जानसी सो रही है, इसलिए उसने अपने ड्राइंग बोर्ड पर कागज लगाकर एक पत्रिका की कहानी का चित्र बनाना शुरू कर दिया। सू चित्र बनाने में मगन थी। अचानक धीमी धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी। वह उठकर तेजी से जानसी के पलंग के पास गई। उसने देखा कि जानसी लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी और उल्टी गिनती गिन रही थी। 12, 11, 10, 9, 8, 7। सू ने बड़ी बेचैनी से खिड़की से बाहर देखा। वह जानना चाहती थी कि आखिर जानसी इस तरह गिनती क्यों गिन रही है। बाहर केवल सुनसान बरामदा था और ईंटों की दीवार पर अंगूर की एक अधसूखी बेल थी। सू ने पूछा, यह क्या गिन रही हो? जानसी, अंगूर की बेल के पत्ते। जब इस अंगूर की बेल का आखिरी पत्ता भी गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। तुझे 3 दिन से मालूम है, क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? सू ने उसे प्यार से झिड़कते हुए कहा, ओह, मैंने ऐसी बेवकूफी भरी बातें पहले कभी नहीं सुनी। अंगूर की इस पुरानी बेल के पत्तों के गिरने से तुम्हारे ठीक होने या न होने का भला क्या संबंध हो सकता है? तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज सुबह डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। जानसी की नजरें अभी तक खिड़की से बाहर अंगूर की बेल पर जमी हुई थीं। उसने कहा, तुम्हें दवा लाने की कोई जरूरत नहीं है। अंगूर की बेल पर से एक पत्ता और गिर गया है। अब केवल 4 पत्ते बाकी रह गए हैं। अब मुझे शोरबा पीने की भी जरूरत नहीं है। अब तो अंधेरा होने से पहले ही मैं इस बेल के आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ, ताकि उसके गिरते ही मैं भी मर जाऊं। सू ने प्यार से कहा, प्रिय जानसी, बेकार की बातें छोड़ो और सोने की कोशिश करो। मैं नीचे बहरमन को बुलाने जा रही हूँ। मुझे उससे अपने चित्र का मॉडल बनवाना है। जब तक मैं न लौटूं तब तक अपनी जगह से हिलना मत। बहरमन एक चित्रकार था। उसकी उम्र 60 वर्ष से भी अधिक हो गई थी। वह जानसी और सू वाले मकान में ही सबसे नीचे की मंजिल पर रहता था। उसकी माइकल एंजेलो जैसी दाढ़ी थी। वह कला के क्षेत्र में असफल हो चुका था।
वह सदा एक अनोखी कलाकृति बनाना चाहता था, परंतु उसने कभी इसकी शुरुआत ही नहीं की। वह केवल विज्ञापनों आदि के लिए ही चित्र बनाता रहा। वह गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था। वह विनम्र लोगों का बहुत मजाक उड़ाता था। वह अपने आप को सू और जानसी का संरक्षक समझता था। सू जब बहरमन के कमरे में अंदर गई तो देखा कि वह कमरे में एक और बैठा है। सू ने उसे अपने चित्र का मॉडल बनाने के अलावा जानसी के मन में बैठे वहम के बारे में भी बताया। बूढ़े बहरमन ने जब यह सब सुना तो वह क्रोधित होता हुआ बोला, क्या संसार में ऐसे लोग भी हैं जो मरने की मूर्खतापूर्ण बातें इसलिए सोचते हैं क्योंकि अंगूर की बेल से पत्ते गिर रहे हैं? मैंने अपने जीवन में ऐसी बातें कभी नहीं सुनी। तुम उसके दिमाग में ऐसी बातें आने ही क्यों देती हो? सू ने कहा, जानसी बहुत बीमार है तथा कमजोर भी बहुत हो गई है। बीमारी की वजह से उसके दिमाग में ऐसी उल्टी सीधी बातें आने लगी हैं। जब सू और बहरमन जानसी के कमरे में गए तो जानसी सो रही थी। सू ने खिड़की पर पर्दा गिरा दिया तथा वह और बहरमन दूसरे कमरे में चले गए। अगली सुबह जब सू सोकर उठी तो उसने देखा कि जानसी लगातार खिड़की पर लगे हरे पर्दे की ओर देखे जा रही थी। इसे हटा दो, मैं बाहर देखना चाहती हूँ, उसने धीरे से लेकिन आज्ञा भरे स्वर में सू से कहा। सू ने खिड़की से पर्दा हटा दिया। भयंकर बारिश और तेज हवा के बावजूद अंगूर की बेल पर एक पत्ता अभी तक लगा हुआ था। वह टहनी के साथ चिपका हुआ था और उसका रंग गहरा हरा था, पर उसके किनारे पीले होकर थोड़े मुड़ गए थे। जानसी ने कहा, यह आखिरी पत्ता है। मैंने सोचा था कि रात में यह जरूर गिर गया होगा। खिड़की बंद होने के बावजूद मुझे तेज हवा के चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। यह कल नहीं गिरा तो क्या हुआ, आज तो यह जरूर गिर जाएगा और जैसे ही यह गिरेगा मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगी। सू जानसी को समझाती रही, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पूरा दिन बीत गया। शाम होने पर भी वह एकमात्र पत्ता बेल पर ज्यों का त्यों लगा हुआ था। रात होते ही तेज हवा फिर से चलने लगी और बारिश भी बहुत जोरों से होने लगी थी। सवेरा होते ही जानसी ने फिर सू से कहा, खिड़की का पर्दा हटा दो। सू ने जब पर्दा हटाया तो जानसी ने देखा कि अंगूर की बेल पर लगा एकमात्र पत्ता अभी तक ज्यों का त्यों लगा हुआ है। जानसी बहुत देर तक उस पत्ते को देखती रही। तब उसने सू को आवाज लगाई। सू उसके लिए रसोई घर में शोरबा बना रही थी। जानसी ने कहा, सू, मैं बहुत ही खराब लड़की हूँ। पता नहीं क्या कारण है कि वह आखिरी पत्ता अब तक बेल से लगा हुआ है। अब मैं जान गई हूँ कि मरने की इच्छा करना बुरी बात है। दोपहर के समय डॉक्टर साहब जानसी को देखने आए। जब डॉक्टर साहब उसे देखकर जाने लगे तो सू बहाना बनाकर डॉक्टर साहब के पीछे पीछे कमरे से बाहर आ गई। डॉक्टर साहब ने सू से कहा, अब जानसी के बचने की काफी उम्मीद है। ठीक से देखभाल करने से तुम इसे बचाने में सफल हो जाओगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मुझे नीचे जाकर दूसरे मरीज को देखना है। तुम्हारे इस मकान की निचली मंजिल पर बहरमन नाम का जो कलाकार रहता है, उसे भी निमोनिया हो गया है। वह बूढ़ा व्यक्ति है और रोग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उसके बचने की कोई आशा नहीं है। अगले दिन डॉक्टर साहब फिर आए। उन्होंने जानसी की जांच करने के बाद सू से कहा, अब जानसी खतरे से बाहर है। तुम्हारी सेवा और देखभाल से वह ठीक हो गई है। उससे अगले दिन सू ने जानसी को बताया, बहरमन की आज अस्पताल में निमोनिया होने के कारण मृत्यु हो गई। वह केवल 2 दिन पहले ही बीमार हुआ था। चौकीदारों ने परसों सुबह बहरमन को दर्द से छटपटाते हुए देखा था। उसके जूते एवं कपड़े गीले थे। लोगों को पता भी नहीं लगा कि वह सारी रात कहाँ रहा और कैसे इतना भीग गया। लेकिन आज सुबह चौकीदारों को बरामदे में एक लालटेन और एक सीढ़ी मिली और एक प्लेट भी मिली जिसमें हरा और पीला रंग था। इसके अलावा कुछ ब्रश भी मिले। तुम खिड़की से बाहर लटकी अंगूर की बेल पर लगे आखिरी पत्ते को जरा ध्यान से देखो। देखकर तुम्हें हैरानी नहीं होती कि इतनी तेज हवा के बावजूद यह पत्ता क्यों नहीं गिरा? एक ठंडी सांस भरकर सू ने बताया, जानसी, यह बहरमन की अनोखी कलाकृति है। वह कलाकृति है जिसे वह वर्षों से बनाने की सोच रहा था। जिस रात आखिरी पत्ता गिर गया था
उसी रात को बहरमन ने तेज हवा और भयंकर बारिश के बावजूद पूरी रात जागकर बड़ी मेहनत से तुम्हारा मनोबल बढ़ाने के लिए बिल्कुल असली लगने वाला यह